हमारे लिए काट छांट और निपटान को स्वीकारना इतना मुश्किल क्यों होता है? हम अपना ध्यान दूसरों पर लगाकर पक्षपाती क्यों बन जाते हैं? यहां तक कि ढीले पड़कर प्रतिरोधी बन जाते हैं। निपटान को ठुकराने की हमारी ये कैसी प्रकृति है? इसके पीछे कौन सा भ्रष्ट स्वभाव छिपा है? जानने के लिए आइए देखें गवाही वीडियो, निपटान को ठुकराने पर चिंतन। – 2021 में मुझे और ली शाओ को नए सदस्यों के सिंचन का काम मिला। पहले मुझे काम की ज्यादा जानकारी नहीं थी। ली शाओ धैर्य से मेरी मदद करती थी, कर्तव्य के सिद्धांतों के बारे में बताती थी। कुछ समय बाद मुझे चीजों की जानकारी होने लगी, तो जब वो कुछ मुद्दों की मुझे याद दिलाती थी तो मुझे लगता था कि मुझे तो सब पता है और मैं उसकी बात नहीं सुनती थी। इससे बाद में मेरे काम में गलतियां निकलने लगीं। जब ली शाओ को पता चला तो उसने इस बारे में बताकर मुझे मेहनती बनने को कहा। पहले तो मैंने मान लिया कि मैं सच में मेहनती नहीं थी और इसकी डांट ने मेरे लिए अच्छी ताकीद का काम किया। मगर समय के साथ मेरे काम में कुछ स्पष्ट समस्याएं दिखने लगीं। सौंपे गए कामों को मैं नहीं कर पाती थी, जिससे काम की प्रगति पर असर पड़ता था। जब उसने देखा कि ऐसी गलतियां बार बार हो रही हैं तो उसने सख्ती से आलोचना करना शुरू कर दिया और मुझे फटकार भी लगाई। तुम्हें याद क्यों नहीं रहा? तुमने अपना काम क्यों नहीं किया? मैं जानती थी कि वो सिर्फ ये चाहती थी कि मैं अपनी समस्याओं और गलतियों को सुधार कर अपने कर्तव्य में बेहतर नतीजे पा सकूं। लेकिन उसके सख्त लहजे को सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैंने सोचा वो दिखाना चाहती है कि मैं अपने काम में बहुत ही लापरवाह हूँ। काफी समय से यहाँ हूँ, फिर भी कुछ ठीक से नहीं आता। दूसरे इस बारे में सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? अगर समस्याएं हैं भी तो शांति से चर्चा कर सकते हैं। मैं भी सुधार करना चाहती हूँ। चलो छोड़ो, अब से मैं उससे बचकर रहूंगी, तब वो भी मुझे नहीं डांटेगी। उसके बाद मैंने उससे बातचीत बंद कर दी। कई बार तो उसके प्रति अपना असंतोष जाहिर करने के लिए उसे तिरछी नजर से भी देखा। कभी कभी मुझे उसके साथ काम पर चर्चा करनी होती थी, पर मुझे लगता था कि अगर मैंने उसकी मदद मांगी और उसे मेरे काम में कोई समस्या दिखी तो वो मुझे डांटेगी और मेरा निपटान करेगी। क्या इससे मैं और ज्यादा बुरी नहीं दिखूंगी? फिर जब मुझे उसके साथ कोई चर्चा करनी होती तो मैं बोलने से पहले आखिरी पल तक इंतजार करती या उसे ही मुझसे पूछने देती। इससे काम में देरी होती होगी। हाँ बिल्कुल, पर तब मैं अपनी समस्या को नहीं पहचानती थी और उसी दशा में फंसी हुई थी। समय बीतने के साथ ली शाओ मुझसे बेबस महसूस करने लगी। एक बार मैंने उसे कहते सुना, उसे दूसरों को सुझाव देने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, पर मेरे सामने बेबस महसूस करती थी। जब मेरे काम में उसे कुछ समस्याएं और गलतियां दिखती थीं, तब वो सोचती थी कि मुझसे क्या कहे। उसे लगता था कि कहीं उसका लहजा सख्त रहा तो मैं नाराज ना हो जाऊं। ये सुनकर मुझे थोड़ा अपराध बोध हुआ, मगर फिर मैंने सोचा तुम्हारा लहजा अच्छा होता तो मैं ऐसे पेश नहीं आती। तुम बहुत अहंकारी हो। ये सोचकर मैंने आत्मचिंतन नहीं किया। बाद में मेरे सुपरवाइजर को पता चला तो उसने कई बार मेरे साथ संगति की। अपना ध्यान दूसरों पर लगाने से पहले मुझे आत्मचिंतन करने को कहा। हाँ, बाहर से मैं सुपरवाइजर के साथ आत्मचिंतन पर चर्चा कर लेती थी, पर अंदर से लगता था कि असल समस्या तो ली शाओ में है। फिर जब भी मैं अपनी हालत के बारे में बात करती तो इस बात पर जोर देती कि ली शाओ का लहजा मेरे साथ सख्त था, ताकि सुपरवाइजर को पता चले कि मेरे भ्रष्टता दिखाने का कारण ली शाओ का अहंकार था। मुझे उम्मीद थी कि सुपरवाइजर उसके साथ संगति कर लहजा नरम रखने को कहेगी। खुद को जानकर तुमने दूसरों की समस्याओं के बारे में बात की। तुम असल में आत्मचिंतन नहीं कर रही थी। सही कहा। अब फिर तुमने अपनी समस्या को किस तरह पहचाना था? हाँ, तब दूसरे सुपरवाइजर ने देखा कि मैंने अपनी समस्याओं को नहीं पहचाना था, तो उसने अपने अनुभव पर मेरे साथ संगति की
उसने परमेश्वर के वचनों का ये अंश पढ़कर सुनाया। कलीसिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अपना कर्तव्य ठीक से ना निभाने के कारण निपटारे का सामना करना पड़ता है। इस कारण उनसे जो कुछ कहा जाता है उसमें डांट, फटकार और कई बार भर्त्सना का पुट भी होता है। सुनने वाला इससे निश्चित ही खुश नहीं होता और इन कथनों का खंडन करना चाहता है। वे कहते हैं, मेरा निपटारा करने वाले ये शब्द सही हों, पर कुछ शब्द बहुत कठोर हैं। वे अपमानित और विचलित करने वाले हैं। वर्षों विश्वासी रहकर मैंने बड़ा योगदान ना दिया हो, पर कड़ी मेहनत की है। मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ? किसी और का निपटारा क्यों नहीं किया जाता? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे साथ ये नहीं चलेगा। क्या ये एक तरह का भ्रष्ट स्वभाव है? हाँ, ये भ्रष्ट स्वभाव सिर्फ शिकायत, अवज्ञा और प्रतिरोध के रूप में झलकता है। ये अभी अपने शिखर या चरम पर नहीं पहुंचा है, पर संकेत दिखाई दे रहे हैं और संकट का बिंदु ज़्यादा दूर नहीं है। इसके फौरन बाद उनका क्या रवैया रहता है? वे समर्पण करने में असमर्थ होंगे और हताश होकर अपने आक्रोश को अभिव्यक्त करने लगेंगे। वे इसे तर्कपूर्ण ठहराते हुए अपनी सफाई देने लगेंगे। किसी का निपटारा करते हुए अगुआ हमेशा सही नहीं होते। बाकी सभी चाहे इसे स्वीकार कर लें, पर मैं नहीं करता। तुम लोग इसे सिर्फ इसलिए स्वीकार करते हो क्योंकि तुम मूर्ख और डरपोक हो। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं तो बहस कर देखते हैं कौन सही है। दूसरे लोग संगति करते हुए कहते हैं, कोई भी सही हो, पर पहले तुम समर्पण करो। क्या तुम्हारा प्रदर्शन अशुद्धता से मुक्त हो सकता है? क्या तुम सब कुछ सही करते हो? और अगर ऐसा है भी तो निपटारे से तुम्हें लाभ ही होगा। हमने तुम्हारे साथ कई बार सिद्धांतों पर संगति की है, पर तुमने नहीं सुना। तुम आंख मूंदकर मनमानी करते रहे और कलीसिया के काम में अड़चन डालकर भारी नुकसान करते रहे। तो तुम्हारा निपटारा और काट छांट क्यों नहीं होना चाहिए था? जो कहा गया वो काफी कठोर था, पर क्या ये सामान्य नहीं है? तुम क्या बहाना बना सकते हो? तुम कुछ बुरा करो तो दूसरों को अपना निपटारा नहीं करने दोगे? क्या सुनने वाला इसे स्वीकार करता है? नहीं, वे बहानेबाजी और प्रतिरोध करते रहते हैं। तो फिर वे कौन सा स्वभाव उजागर करते हैं? ये शैतानी और कुटिल स्वभाव है। और उनके कहने का आशय क्या होता है? मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, मेरे साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, मुझसे उलझना ठीक नहीं। मेरा निपटारा करने से पहले 100 बार सोचना, फिर ये मेरी जीत होगी, है ना? उनका स्वभाव खुलकर सामने आ जाता है, नहीं क्या? ये एक कुटिल स्वभाव है। कुटिल स्वभाव वाले लोग बस सत्य से चिढ़ते नहीं, वे सत्य से घृणा करते हैं। काट छांट और निपटारे से सामना होने पर वे इसे नज़रअंदाज करते हैं। सत्य के लिए उनकी घृणा गहरी होती है। ये केवल तर्क वितर्क के कुछ शब्द कहना नहीं है। वे सच में वैसा महसूस नहीं करते। वे धृष्ट और प्रतिरोधी होते हैं और तुम्हें किसी चुड़ैल की तरह ललकारते हैं, जबकि मन में सोचते हैं, तुम मेरी इज्जत उतार रहे हो, मुश्किल स्थिति में डाल रहे हो। मैं जानता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। मैं सीधे तुम्हारी बात नहीं काटूंगा, पर मौका मिलते ही बदला ज़रूर लूँगा। तुम मेरा निपटारा कर मुझ पर रौब झाड़ रहे हो ना? मैं हर एक को अपनी तरफ करके तुम्हें अकेला कर दूंगा। तब पता चलेगा किसी को निशाना बनाना क्या होता है। उनके दिल में ये शब्द होते हैं और उनका कुटिल स्वभाव आखिर खुद को उजागर कर देता है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, अपने आक्रोश को अभिव्यक्त करने के लिए वे तर्क और बहाने गढ़ते हैं और सभी को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, और फिर वे खुश होते हैं कि उनका संतुलन फिर से बन गया है। क्या ये द्वेष की भावना नहीं है? कुटिल स्वभाव का होना यही होता है। आमीन, आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मेरी असली दशा को उजागर किया। मैं अपने कर्तव्य में असावधान और लापरवाह थी। लीशाओ ने मुझसे जो करने को कहा था उसमें कई बार नाकाम रही, जिससे काम में देरी हुई। वो सिर्फ मेरी ही गलती थी। उसका मेरी समस्या बताना बिल्कुल सही था। उसका लहजा सख्त जरूर था, पर यह मेरे और कलीसिया के कार्य की भलाई के लिए ही था। मगर मैंने बिल्कुल भी आत्मचिंतन नहीं किया। मैंने ये भी सोचा कि वो मेरा सम्मान नहीं करती और मुश्किलें खड़ी करती है। मैंने उसे चिढ़कर देखा क्योंकि मुझे लगा कि मेरी समस्याएं बताकर
उसने मेरी छवि खराब कर दी। मैंने उसे बेबस महसूस कराया। मुझे एहसास हुआ मैं अनुचित थी। काट छांट और निपटान होने पर मैंने आत्मचिंतन ना कर उसे ही अहंकारी बता दिया। खुद को जानने का बहाना लेकर मैंने उसकी शिकायत भी की। शायद सुपरवाइजर उसका निपटान करे। मेरा स्वभाव सच में बहुत दुष्ट था। यह एहसास होने पर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई। फिर मुझे परमेश्वर के वचनों का ये अंश मिला। अधिकांश लोगों से निपटने का कारण उनका भ्रष्ट स्वभाव उजागर करना हो सकता है, या अज्ञानता में कुछ गलत करना, ईश गृह के हितों से धोखा करना हो सकता है। शायद उनके काम को जैसे तैसे निपटाने से ईश गृह के काम को नुकसान हो गया हो। सबसे दुष्टतापूर्ण कारण है जब लोग मनमानी और सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और ईश गृह के काम को बाधित करते हैं। लोगों की काट छांट और उनसे निपटे जाने के ये प्राथमिक कारण हैं। जिन परिस्थितियों के कारण किसी के साथ निपटा जाता है, उनके प्रति सबसे महत्वपूर्ण रवैया क्या होना चाहिए? सबसे पहले उसे स्वीकारना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता तुमसे कौन निपट रहा है, इसका कारण क्या है। चाहे वह कठोर लगे, लहजा और शब्द चाहे कैसे भी हों, तुम्हें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर ये पहचानना चाहिए कि तुमने क्या गलत किया है, तुमने कौन सा भ्रष्ट स्वभाव प्रकट किया है, और क्या तुमने सत्य के सिद्धांतों के अनुसार कार्य किया है। सबसे पहले तुम्हारा रवैया यही होना चाहिए। आमीन। 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 परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि हमारे निपटान की कोई ना कोई वजह होती है। ज्यादातर मामलों में हम अपने कर्तव्य में सिद्धांत नहीं खोजते, अपने भ्रष्ट स्वभाव के अनुसार काम करते हैं। कलीसिया के काम को नुकसान पहुंचाने के कारण ही हमारा निपटान किया जाता है। सही कहा। ऐसा निपटान काम की जिम्मेदारी की भावना से कलीसिया के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। ये सकारात्मक है। निपटान के बाद हम चाहे अपनी समस्या को पहचाने या नहीं, हमें इसे स्वीकार कर आत्मचिंतन करना चाहिए और कार्य करने के सिद्धांत खोजने चाहिए। ये सत्य की स्वीकृति दिखाता है। निपटान होने पर यही रवैया रखना चाहिए। सही कहा। सही कहा। जब ली शाओ के साथ अपने समय के बारे में सोचती हूँ तो याद आता है कि जब मुझे काम की जानकारी नहीं थी तो उसने धैर्य से एक एक कर मुझे सारी चीज़ें सिखाईं। मगर मैं जैसे तैसे काम करती थी, बिल्कुल सतर्क नहीं रहती थी, सौंपा गया काम नहीं करती थी, नतीजतन हमारी प्रगति नहीं हो पाती थी। तभी उसने मेरा निपटान किया और डांटा। वो चाहती थी कि मैं आत्मचिंतन कर अपने कर्मों में सुधार करूं। वो सिद्धांत के बिना मुझ पर गुस्सा नहीं करती थी। मगर मैंने सत्य को नहीं स्वीकारा। उसके डांटने और सुझाव देने पर मैंने चिंतन नहीं किया। इसके बजाय मेरा ध्यान उस पर और उसके कर्मों पर रहता था। मैंने सोचा कि मेरे साथ थोड़ा सख्त लहजा अपनाकर वो मेरी गलतियां निकाल रही थी, मुझे शर्मिंदा कर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी। मैं प्रतिरोधी थी, इसे स्वीकार नहीं पाई। नतीजतन मैंने सबक सीखने के कई मौके गंवा दिए। मेरे जीवन प्रवेश का नुकसान हुआ और कलीसिया के कार्य में देरी हुई। मैं बहुत अनुचित थी। फिर मैंने इसकी वजह पर चिंतन किया। इस तथ्य के बावजूद कि उसकी आलोचना मेरे लिए मददगार थी, कलीसिया के कार्य के लिए फायदेमंद थी, मैंने इसे सही तरीके से नहीं लिया और उसके खिलाफ पक्षपाती हो गई। सत्य खोजते हुए मुझे परमेश्वर के ये वचन मिले। जब मसीह विरोधियों के निपटारे और काट छांट का मसला आता है तो वे इसे स्वीकार नहीं कर पाते, और इसे स्वीकार ना कर पाने के अपने कारण हैं। मुख्य कारण ये है कि जब उनका निपटारा और काट छांट की जाती है तो उन्हें लगता है कि उनकी इज्जत कम हो गई है और उनका रुतबा छिन गया है और अब वे समूह में अपना सिर नहीं उठा सकेंगे। इन बातों का उनके दिल पर असर पड़ता है। वे काट छांट और निपटारे को नहीं स्वीकारते हैं और उन्हें लगता है कि जो भी उनकी काट छांट और निपटारा करता है वो उनसे द्वेष रखता है और उनका शत्रु है। काट छांट और निपटारे के वक्त मसीह विरोधियों का यही रवैया होता है। ये बिल्कुल पक्की बात है। दरअसल इससे ये उजागर होता है कि कोई व्यक्ति सत्य को स्वीकार कर सकता है कि नहीं।
और कोई व्यक्ति सचमुच आज्ञाकारी है या नहीं। मसीह विरोधियों का निपटारे से कतराना ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि उन्हें सत्य से चिढ़ होती है और वे इसे स्वीकार ही नहीं सकते। तो सारी समस्या की जड़ यही है। उनका गर्व इस मसले की जड़ नहीं है, सत्य को स्वीकार ना करना ही इसका सार है। काट छांट और निपटारा होने पर मसीह विरोधी मांग करते हैं कि ये नर्म स्वर और रवैये से किया जाए। अगर स्वर गंभीर है और रवैया सख्त है तो मसीह विरोधी इसका प्रतिरोध करेंगे, क्रोधित हो जाएंगे। वे नहीं सोचते कि उनमें जो उजागर हुआ है क्या वो तथ्य है, न ही वे अपनी गलती या सत्य को स्वीकारने के प्रश्न पर चिंतन करते हैं। वे सिर्फ सोचते हैं कि क्या उनके दंभ और गर्व पर वार हुआ है। वे ये देखने में पूरी तरह अक्षम हैं कि काट छाट और निपटारा मददगार होते हैं, लोगों को प्रेम, सुरक्षा और लाभ पहुंचाने वाले होते हैं। वे इतना भी नहीं समझ पाते, क्या उनमें भले बुरे की पहचान और तर्क संगतता का अभाव नहीं है। तो काट छांट और निपटारे का सामना करते हुए मसीह विरोधी कैसा स्वभाव प्रकट करते हैं? निसंदेह ये स्वभाव सत्य से चिढ़ने और अहंकार और अड़ियलपन वाला स्वभाव है। इससे पता चलता है कि मसीह विरोधियों की प्रकृति और सार सत्य से चिढ़ना और घृणा करना है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि मसीह विरोधी प्रकृति से सत्य से घृणा करते और रुतबा चाहते हैं। काट छांट और निपटान होने पर वे जानते हैं कि आलोचना सही है, पर इससे उनकी छवि बिगड़ती है और असली प्रकृति उजागर होती है, इसलिए वो इसे स्वीकारना नहीं चाहते। निपटान करने वाले व्यक्ति को दुश्मन मानकर ठुकरा देते हैं। हाँ। मेरा स्वभाव भी मसीह विरोधी जैसा था। जब ली शाओ ने मेरी समस्याएं बताईं तो मैं जानती थी कि उसकी बातें सही थीं, पर मैंने सत्य नहीं खोजा, आत्मचिंतन नहीं किया। मैंने उसकी बातें नहीं मानी क्योंकि उसने सीधे सीधे मेरी कमियों को उजागर कर मेरी छवि खराब की थी। मैंने सोचा वो मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करना चाहती थी। अपनी छवि बनाए रखने के लिए ना सिर्फ मैंने उसे चिढ़कर देखा बल्कि उसे बेबस कर दिया। मैंने अपने सुपरवाइज़र से भी उसकी शिकायत की ताकि वो उसका निपटान कर उसे मेरे पीछे पड़ने से रोक दे। मुझे एहसास हुआ मसीह विरोधियों की तरह ही मेरी प्रकृति भी सत्य से घृणा करने वाली थी। सत्य को स्वीकारने वाला कोई भी इंसान ऐसे साथी को मददगार मानेगा जो उसकी कमियां बता सके। इस तरह वो अपने भ्रष्ट स्वभाव के अनुसार कर्तव्य निभाने और कलीसिया के कार्य को नुकसान पहुंचाने से बच जाएगा। इससे उसे और कलीसिया दोनों को फायदा होगा। दूसरों के उनकी काट छाट और आलोचना करने पर वे उसे स्वीकार पाते हैं। सही कहा। मगर मैं भ्रष्टता और खामियों से भरी थी। मेरे काम में समस्याएं भी थीं, पर मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरी खामियां बताए। जब लोग मेरी समस्या बताते तो मैं चाहती कि ऐसे बताया जाए ताकि मेरी छवि खराब ना हो। जब उनकी किसी बात से मेरे रुतबे और शोहरत पर खतरा मंडराता तो मैं उन्हें दुश्मन मानती थी और उन्हें बाहर करना चाहती थी। कलीसिया के कार्य या उनकी भावनाओं की परवाह नहीं करती थी। मेरे मन में कोई श्रद्धा नहीं थी। मैं एक मसीह विरोधी के मार्ग पर चल रही थी। पश्चाताप नहीं किया तो परमेश्वर मुझसे घृणा कर त्याग देगा। सही कहा। ये तो मेरे लिए भी एक बड़ी समस्या थी। पहले मैं सिर्फ इतना जानती थी कि मेरे मन में रुतबे की बड़ी चाह है, मगर इस संगति से जाना कि मेरी प्रकृति सत्य से घृणा करने वाली है। सही कहा। अगर हम ऐसे स्वभाव को ठीक ना करें तो काफी खतरनाक होगा। फिर मुझे परमेश्वर के वचनों का ये अंश मिला। रचनात्मक वक्तव्य किसे कहा जाता है? वो मुख्य रूप से प्रोत्साहित करने वाला, राह दिखाने, समझने और दिलासा देने वाला होता है। साथ ही कभी कभी सीधे तौर पर दूसरों के दोषों, कमियों और गलतियों को बताना और उनकी आलोचना करना आवश्यक होता है। ये लोगों के लिए बहुत हितकारी है। ये उनकी वास्तविक मदद है और ये उनके लिए रचनात्मक है ना? उदाहरण के लिए मान लो तुम बेहद उद्दंड और अहंकारी हो
तुम्हें इसका कभी पता नहीं चला, लेकिन कोई व्यक्ति जो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है, स्पष्टवादिता से काम लेते हुए तुम्हें तुम्हारी समस्या बता देता है। तुम मन ही मन सोचते हो, क्या मैं उद्दंड हूँ? क्या मैं अहंकारी हूँ? किसी और ने मुझे बताने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वो मुझे समझता है। उसने ऐसा कहा है तो ये वास्तव में सच हो सकता है। मुझे इस पर चिंतन करना चाहिए। फिर तुम उस व्यक्ति से कहते हो, दूसरे लोग मुझसे केवल अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, वे मेरा प्रशंसा गान करते हैं। किसी ने कभी मेरी इन कमियों और समस्याओं को नहीं उठाया, केवल तुम ही मुझे बता पाए हो, तुम ही मेरे साथ खुल पाए हो। ये बहुत अच्छा रहा, इससे मेरी बहुत बड़ी मदद हुई। ये दिल से बात करना था, है ना? धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति ने अपने मन की बात बताई, तुम्हारे बारे में अपने विचार और इस मामले में अपनी धारणाएं, कल्पनाएं, नकारात्मकता और कमजोरी के बारे में अपने अनुभव बताए और सत्य की खोज करके इससे बचने में सक्षम रहे। ये दिल से बात करना है, ये आत्माओं का मिलन है। आमीन। 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 मैंने ईश वचनों से जाना कि लोगों को प्रोत्साहन और सुकून देने वाली बातों के अलावा उनकी समस्याएं सामने लाने वाली और उनकी कमियां बताने वाली बातें भी असल में मददगार होती हैं। कभी कभी हम पर भ्रष्ट स्वभाव हावी होता है और हम अपनी समस्याएं नहीं देख पाते। ऐसे में निपटान कर हमारी समस्याएं उजागर करने वाली बातें अधिक फायदेमंद होती हैं। कुछ पल के लिए शायद हमारी छवि थोड़ी खराब हो, पर इस आलोचना और सहयोग से हम परमेश्वर के समक्ष आते हैं, सत्य खोजकर आत्मचिंतन करते हैं। ये सच में हमारे जीवन प्रवेश के लिए फायदेमंद है। सही कहा। भाई बहनों के बीच असली प्यार भरी देखभाल यही है। मैंने जीवन प्रवेश को महत्व नहीं दिया और सक्रियता से आत्मचिंतन नहीं किया। ली शाओ लगातार मेरे संपर्क में थी, तो उसे मेरे काम की समस्याओं की बहुत स्पष्ट समझ थी। उसमें धार्मिकता की भावना थी। वो जिम्मेदारी से काम करती थी। मेरी समस्याएं और गलतियां सीधे सीधे आकर मुझे बता सकती थी। उसने बनावटीपन ना दिखाकर थोड़ा सख्त रवैया अपनाया, पर वो सच में मेरी मदद करना चाहती थी। यहाँ तक कि मेरे भ्रष्ट स्वभाव से बेबस महसूस करने पर भी वो मेरे खिलाफ नहीं हुई और मेरे साथ वैसे ही सहयोग करती रही। जब ली शाओ ने निपटान कर मुझे उजागर किया, तब मैं परेशान हो गई और मैंने जाना कि अपनी समस्या पर चिंतन के लिए मुझे परमेश्वर के समक्ष आना होगा। धीरे धीरे मैं कर्तव्य में अपना रवैया सुधारने लगी। ये सुधार ली शाओ की फटकार और निपटान का ही नतीजा था, पर मैं नहीं जानती थी मेरे लिए अच्छा क्या है। मुझे लगा कि जब उसने सख्त लहजा अपनाया तो उसका इरादा चुन चुनकर मेरी गलतियां निकालने का था। इसलिए मैं उसका विरोध करने और उसे ठुकराने लगी। मैंने आत्मचिंतन पर ध्यान नहीं दिया। अंत में मैं बिल्कुल नहीं बदली और सत्य हासिल करने के अवसर गंवा बैठी। मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी। अगर किसी खुशामदी इंसान के साथ मुझे काम करने दिया जाता जो मेरी समस्याएं नहीं बताता, तो देखने में यही लगता कि मेरी छवि खराब नहीं हुई, पर असल में इससे मुझे कोई मदद नहीं मिलती और मेरे जीवन प्रवेश या कलीसिया के कार्य में कोई फायदा नहीं होता। हाँ, इन बातों को समझकर मुझे अभ्यास का मार्ग मिला। मैं जानती थी कि आगे से काट छाट और निपटान हुआ तो मुझे सिर्फ अपने मन को खुश करने वाली टिप्पणियां सुनना या शोहरत और रुतबे की परवाह नहीं करनी चाहिए। मुझे निपटान को स्वीकारना होगा, लोगों की आलोचना के संबंध में सत्य खोजकर आत्मचिंतन करना होगा और पश्चाताप कर कर्म सुधारने होंगे। इस तरह दूसरों के साथ काम करके ही मैं अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकती हूँ। ये सच है। आपकी संगति से मैंने जाना कि एक सच्चे इंसान का साथ होना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। असल में ये फायदेमंद है, क्योंकि वह तुरंत हमें उन समस्याओं के बारे में बता सकता है जो हम देख नहीं पाते हैं। सही कहा। जब हम सिद्धांत के खिलाफ काम करते हैं या अपने भ्रष्ट स्वभाव से कार्य को नुकसान पहुंचाने देते हैं, तो हमें प्रोत्साहन के चंद सतही शब्दों की नहीं, बल्कि ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो हमारी समस्या के नतीजों के बारे में बताए, ताकि हम आत्मचिंतन कर सकें। यही असल में मददगार होता है। हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा। बाद में मैंने ली शाओ के साथ संगति में वो सब खुलकर बताया जो मैंने सीखा था। इसके बाद हम दोनों ने काफी आजाद महसूस किया और मैं फिर से उसके साथ मिलकर अच्छे से काम करने लगी। बहुत बढ़िया। परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ,
एक बार एक नए सदस्य को कुछ समस्याएं आ रही थीं, तो मैंने अपनी समझ पर उसके साथ संगति की। जब ली शाओ ने मेरी बातें सुनी तो उसने बेझिझक कहा कि मेरी संगति से नए सदस्य को बस थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला, इससे उसकी समस्या हल नहीं होगी। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई। बाहर से तो मुझे उसकी आलोचना स्वीकार थी, पर अंदर से मैं थोड़ी नाखुश थी। लेकिन तभी एहसास हुआ कि मेरी स्थिति ठीक नहीं थी, तो मैंने प्रार्थना कर खुद की इच्छाओं का त्याग किया। तब मुझे परमेश्वर के वचन याद आए, कर्तव्य निभाने में सक्षम होने के लिए तुम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है समर्पण करना सीखना। सत्य और जो परमेश्वर से आता है उसके आगे समर्पण करना सीखना। ऐसे तुम लोग परमेश्वर के अनुसरण का एक सबक सीख सकते हो और सत्य की वास्तविकता में प्रवेश कर सकते हो। आमीन। आमीन। वाकई समस्याओं से सामना होने पर कर्तव्य के लिए फायदेमंद बातों को हमें स्वीकारना सीखना चाहिए। यही परमेश्वर की अपेक्षा है और हमें भी यही करना चाहिए। बहन ली शाओ ने मेरी समस्या बताई थी, तो मुझे उसकी आलोचना स्वीकार कर सत्य खोजना चाहिए। प्रार्थना और चिंतन मनन से पता चला कि मैंने सच में नए सदस्य की समस्या को नहीं समझा था और मामले के मूल पर संगति नहीं की थी। परमेश्वर के वचन पढ़कर मुझे अपनी गलतियों और कमियों की थोड़ी पहचान हुई। मुझे सत्य के इस पहलू पर अंतर्दृष्टि मिली। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने सच में देखा कि ऐसी साथी का साथ होना मेरे जीवन प्रवेश और कर्तव्य निर्वहन दोनों के लिए कितना फायदेमंद था। हाँ। मुझे दूसरों की आलोचना स्वीकारने के फायदों का भी पता चला। अब से मैं भाई बहनों की आलोचना स्वीकार कर अपना कर्तव्य अच्छे से निभाऊंगी। परमेश्वर परमेश्वर का का धन्यवाद। धन्यवाद।